चैनल पे। और ये आपका क्या होने वाला है, लेक्चर 2 होने वाला है। किसका? आपके चैप्टर का होने वाला है। इससे पहले मैंने एक और लेक्चर डाला भाई, उसमें आपको क्या बताया मैंने, धातु व धातु के बारे में बच्चों मैंने बताया आपको, और उसके भौतिकी गुणधर्म के बारे में बताया, सॉरी भौतिकी नहीं, भौतिक गुणधर्म के बारे में बताया, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। और काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने जाना कि धातु और अधातु के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, और दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या क्या अंतर होता है। जैसे कि धातु आपका आधाद वर्धिता होती है और अधातु आपका आधाद वर्धिता नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारा मैंने हम लोगों ने कल काफी क्लास में पढ़ा, जिसमें अलग अलग तरीके से हमने बहुत सारा चीज सीखा कि भाई धातु में क्या होती है और अधातु में क्या नहीं होती है। ठीक है, अब इतना कुछ जानने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं लाया हूं जो आप लोग के लिए काफी 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो भैया वो कौन सा पॉइंट्स, देखो भाई कुछ कुछ ऐसा पॉइंट्स होता है जो आपके पूरे बुक में से शायद फैक्ट के तौर पे दिया जाता है, बट मैं उसको क्या करूंगा, एक पॉइंट्स के तौर पे आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। ठीक है, कि ये पॉइंट आप लोग याद कर लो, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करके मैं एक एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना। ठीक है, और जहां भी दिक्कत तो खैर नहीं होना चाहिए, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके इसमें बताया है, तो आप लोग धीरे धीरे करके हमारे साथ बने रहिए चैनल पे। ठीक है, अब एक करके सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसका जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये एक तरीके के मैंने क्या बोलते हैं उसको, मुख्य पॉइंट के तौर पे रखा है। ये कोई आपका टॉपिक नहीं है, ये क्या है, पॉइंट है। क्या है बच्चों, पॉइंट। ये टॉपिक नहीं है, इसको टॉपिक नहीं समझना, ये आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, बट मेन मेन पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है, वो 10 हमको जानना जरूरी है, 10 से ज्यादा भी पॉइंट्स हो सकता है। तो उस पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और उसको लिखिएगा जरूर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट्स है आप लोग के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पढ़े धातु व अधातु में पढ़े, तो हम लोगों ने सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका लिया था धातु में, गोल्ड और सिल्वर का लिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोना और चांदी। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने किसका एग्जांपल लिया, गोल्ड एवं सिल्वर का, गोल्ड और सिल्वर का हम लोगों ने क्या लिया था एग्जाम्पल, की ये धातु का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, और सबसे बेस्ट में कॉपर भी आता है। ठीक है, बट गोल्ड और सिल्वर को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स में इसका कुछ खास तरीके का गुणधर्म निकल के आ रहा है। ठीक है, जो कॉपर में नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब क्या खास है वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का क्या आता है कि सोना और चांदी को हम लोग सबसे ज्यादा, मतलब एक तरीके से अगर माना जाए तो सोना और चांदी सबसे ज्यादा आधार वर्धिता होती है। अब भाई क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझो। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, सोना एवं चांदी सबसे ज्यादा आधार वर्धिता होती है, सबसे ज्यादा आधार वर्धिता धातु होती है। कौन, सोना और चांदी, सोना एवं चांदी सबसे ज्यादा आधार वर्धिता धातुएं होती हैं, सबसे ज्यादा आधार वर्धिता धातुएं होती हैं। क्या होती है, सबसे ज्यादा आधार वर्धिता धातुएं होती है। कौन, सोना और चांदी। कौन होता है भाई, सोना और चांदी। अब हम लोगों ने इसके आगे भी बहुत कुछ पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने क्या जाना था भाई, क्या जाना था उसमें हम लोगों ने, हाँ, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई कि सोना एवं चांदी क्या होता है, सबसे ज्यादा आधार वर्धिता धातुएं होती है। आधार वर्धिता का मतलब आप लोगों को समझ में, कल मैंने आपको एक मिठाई का एग्जांपल दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जब मैंने उसका गुणधर्म बताया जा रहा था, मतलब धातुएं का जब मैं गुणधर्म बता रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा जिसको पीट पीट कर सबसे ज्यादा पतली चादर के रूप में तैयार किया जाता है, वो कौन धातु होता है, सोना होता है। उसके बाद चांदी आता है, सोना सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, चांदी आता है। उसके बाद अगर कोई मेटल आए तो वो आ सकता है, बट जो अप्रोक्स हम लोग टॉप पे रखते हैं, जो सबसे ऊपर रखते हैं, वो किसको रखते हैं, सोना और चांदी को रखते हैं। ठीक है, इतना तक आया समझ में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सोना एवं चांदी, या सोना तथा चांदी, या सोना व चांदी सबसे ज्यादा आधार वर्धिता धातुएं होती हैं, जिसको हम लोग पीट पीट कर पतली चादर के रूप में तैयार कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, अब सोना आया है क्योंकि, तो इसी से एक और पॉइंट भी आ जाता है कि सोना आपकी सबसे ज्यादा तन्य धातु है। सोना क्या है, सबसे ज्यादा आपकी क्या है, तन्य धातु है, यानी इसकी तन्यता काफी लंबी होती है, इसकी तन्यता काफी ज्यादा होती है, लंबी नहीं, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी तन्यता क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है, सोना तन्यता
सोना की तन्यता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है भाई? बहुत ज्यादा होती है। भैया ये कैसे कह सकते हो आप? कैसे कह सकते हो ये सोना की तन्यता बहुत ज्यादा होती है? ये इसीलिए क्योंकि अगर 1 ग्राम आप लोग गोल्ड लें, क्या लें? 1 ग्राम आप लोग गोल्ड लें, तो उससे जो उसका, सबसे पहले समझो तन्यता क्या होती है। सबसे पहले समझो तन्यता क्या होती है। हम लोगों ने जाना था कल कि तन्यता मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल्स या किसी भी धातु को खींच खींच कर जितना लंबा कर सके, क्या कर सके? जितना लंबा कर सके। किसी भी छोटी धातु को खींच खींच कर क्या कर सके? जितना लंबा कर सके, वो उसको क्या कहलाती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। ठीक है। अब 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 तो सोना का हम लोग एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसा इसका गुणधर्म है, ऐसा प्रॉपर्टी है, ये इस तरीके का धातु है कि अगर इसको पीट पीट कर या खींचा जाए तो 1 ग्राम सोना आपका 2 किलोमीटर तक खींचा सकता है। 1 ग्राम आपका सोना, 1 ग्राम गोल्ड आपका क्या हो सकता है? 2 किलोमीटर लंबा हो सकता है, 2 किलोमीटर लॉन्ग खींचा सकता है, खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है, जा सकता है। आपका 1 ग्राम गोल्ड कितना दूर खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर लॉन्ग आपका खींचा जा सकता है। मतलब इतना सा गोल्ड है, उसको पीट पीट कर पीट पीट कर पीट पीट इतना लंबा किया जा सकता है, इतना लंबा खींचा जा सकता है कि 2 किलोमीटर तक वो चला जाएगा, इतना लंबा होता है। ये क्या है? ये सोना का सबसे खास पॉइंट है कि भाई सोना कैसे खास होता है, क्यों खास है? धातुओं में राजा सोना क्यों है और कॉपर क्यों है? कॉपर का तो बाद में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले सोना के बारे में आप लोग जाए, क्योंकि यहाँ पे दो पहला पॉइंट निकला, उससे एक और पॉइंट आपका क्या हो गया? निकल गया। ठीक है, यहाँ तक आया बच्चे समझ में? यहाँ तक आया। चलो तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट मिटाने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या होता है भाई? थर्ड पॉइंट क्या होता है? लेड और मरकरी। क्या बच्चे? लेड और मरकरी। लेड मतलब लीड, और मरकरी क्या होगा? लेड और मरकरी। लेड और मरकरी। भैया आप इंग्लिश में लिख दिए। अरे यार देखो, इंग्लिश का जरूरत नहीं है। लेड, लीड को लेड बोला जाता है। लेड एवं मरकरी, लेड और मरकरी जो होता है, क्या होता है बच्चे? लेड और मरकरी क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है भाई? कुचालक होता है। क्या होता है बच्चे? कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है भाई? कुचालक। यानी जो हीट होता है ना, उसका लेड और मरकरी क्या होता है? कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर। ये सब मेन मेन पॉइंट है, इसको याद रखना। वीवीआई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है? वीवीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। लेड और मरकरी क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होते हैं। राइटिंग पे मत जाना भाई, बहुत नमूना जैसा राइटिंग है। कुचालक होता है कौन? लेड और मरकरी। लेड और मरकरी आपका क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है भाई? कुचालक होता है। सिंपल सा चीज है। कुचालक, कुचालक मतलब बैड कंडक्टर। क्या होता है? बैड कंडक्टर। किसका? हीट का। हीट का बैड कंडक्टर कौन है? लीड और मरकरी, यानी लेड और मरकरी आपका क्या है? हीट का क्या है? सबसे ज्यादा बैड कंडक्टर है। समझ में आया भाई? ये तीसरा पॉइंट आपका था। क्या है? सबसे ज्यादा बैड कंडक्टर है कौन? कौन 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 सबसे ज्यादा बैड कंडक्टर है? लीड और मरकरी। याद रहेगा, याद रहेगा ये। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्रोमीन का, जो मेटल्स में आता है। क्या आता है? ब्रोमीन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो किस में आता है? मेटल्स में आता है। किस में आता है बच्चे? मेटल्स में आता है। अब ब्रोमीन जो होता है वो एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या होता है? द्रव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चे? द्रव में पाया जाता है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग लिख लेना वीडियो पॉज करके। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है बच्चे, लिखो लिखो, मैं बता रहा हूँ। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, नाम तो सुने होंगे भाई। चौथा पॉइंट, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, एक ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो द्रव में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? द्रव में पाई जाती है, होती है। द्रव में पाई क्या जाती है भाई? पाई वाई क्या जाती है? होती है। द्रव में होती है, ठीक है? किस में होती है बच्चे? द्रव में होती है। किस में होती है बच्चे? द्रव में। अब भैया द्रव क्या होता है भाई? द्रव, अरे सिंपल यार, फ्लूइड, लिक्विड इसको कहा जाता है। द्रव किसको कहा जाता है? लिक्विड को कहा जाता है भाई। ठोस, देखो भाई 3 चीज होता है ना, हवा, द्रव और ठोस पदार्थ, ठीक है? ये 3 तरीके का पदार्थ होता है, ठीक है? हाँ, क्या बोल दिया? पदार्थ क्या होता है भाई? 3 तरीके का आपका क्या होता है? अरे अरे छोड़ो ना, क्यों दिमाग खराब है? द्रव मतलब क्या होता है? फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड। जो चीज पढ़ा रहे उससे हटके दूसरा जगह दिमाग चला जाता है। द्रव क्या होता है आपका? फ्लूइड, जो लिक्विड में हुआ, लिक्विड टाइप का होता है। क्या होता है भाई? लिक्विड। फ्लूइड क्या हुआ भाई? लिक्विड ही तो हुआ। क्या हुआ? इसका दूसरा नाम क्या हो गया? लिक्विड ही तो हुआ।
क्या हुआ भाई, लिक्विड हुआ। तो जो ब्रोमीन एक ऐसा धातु आपका है, या ब्रोमीन एक ऐसा मेटल आपका है जो किसमें पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चे, द्रव में पाया जाता है, जो कि क्या होता है, फ्लूइड होता है। समझ में आया, समझ में, ये सारा पॉइंट्स को नोट्स करिएगा। ये सारा पॉइंट्स क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम आएगा या बुक पढ़ोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही सब रहेगा। कुछ कुल मिला के आपका 11 या 12 पॉइंट में लिखाऊंगा या 10 पॉइंट लिखाऊंगा। 10 से ज्यादा मैं बढ़ता नहीं हूँ, 10 मेन रहता है, 10 में ही वो सारा चीज आ जाता है जिसमें बस 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 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये 4th पॉइंट आपका क्या था कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है बच्चे, द्रव होता है। अब अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो एक ऐसा भी धातु है जिसको छोड़कर सारा धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चे, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे अब वो एक धातु कौन है भाई, कौन है वो एक धातु, वो मरकरी होता है। कौन होता है बच्चे, मरकरी होता है। मरकरी एक तरीके का ऐसा धातु है, मरकरी एक तरीके का ऐसा धातु, देखो अगर तुम लोग जनरली देखोगे तो सारा धातु क्या होता है, ठोस होता है। जनरल सा बात है, सब किसी से भी तुम पूछोगे तो भाई मेटल मतलब क्या होता है, जो ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है। बट मरकरी ठोस नहीं होता है। क्या होता है, मरकरी ठोस नहीं होता है। आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, उसके अंदर मरकरी होता है। फोड़ के मत घुसा लेना मुंह में, बहुत ज्यादा वो थर रिएक्टिव टाइप का होता है। तो जो मरकरी होता है वो किसमें आपको हमेशा पाया जाएगा, वो कभी भी ठोस में अवस्था में नहीं पाया जाता है। कभी भी मरकरी आपका ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो लिखना क्या है भाई आपको, मरकरी या फिर मरकरी, अरे बच्चे लिख दे रहे हैं हिंदी में भी। मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। समझ में आया। मरकरी एक वन ऑफ द सिंगल मेटल्स, ये सभी धातुओं में से एक धातु है जिसका बहुत ज्यादा नखराबाजी है। मतलब ये कभी भी आपका ठोस अवस्था में नहीं रहता है, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा बच्चे, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कौन, मरकरी आपका। कौन बच्चे, मरकरी। अब ध्यान से समझना, एक आपका अगर आपको याद होगा तो विद्युत व ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। कुचालक तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, ठीक है। विद्युत ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, जल्दी बताइए। चलिए विद्युत छोड़िए, ऊष्मा का बताइए, सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है धातु के रूप में। धातु के रूप में मैंने कल पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज में भी आपको बताया था, गुणधर्म में भी आपको बताया था कि सबसे ज्यादा अच्छा ऊष्मा का सुचालक कौन होता है। भाई जल्दी बताइए, ऊष्मा का सुचालक सबसे अच्छा कौन होता है। चलिए देखते हैं कौन बताता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट इसी से बनेगा, ठीक है। जल्दी बताओ, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। भैया नहीं पता, नहीं पता तो चलो आओ बताते हैं। तार देखो, तार, बिजली का तार जो जाता है भाई, तार देखो, विद्युत और ऊष्मा दोनों का वो होता है सुचालक, बहुत अच्छा। ये नहीं लो क्वालिटी वाला, नहीं हाई क्वालिटी वाला, सबसे अच्छा कौन होता है, कौन होता है, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है किसका, विद्युत और ऊष्मा का। विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, कॉपर और सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक होता है। कौन होता है बच्चे, कौन होता है, विद्युत व ऊष्मा। कितना पॉइंट हुआ भाई, 6 पॉइंट होगा ना, 6 या 7 जो भी हो रहा है, तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है। कॉपर एंड, कौन था, कॉपर एंड सिल्वर, यानी कॉपर एवं चांदी, कॉपर एवं चांदी विद्युत व ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं। विद्युत एवं नहीं हुआ, विद्युत व ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं, सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं, सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं। सुचालक मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि विद्युत मतलब हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो करंट आता है उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ये, और हीट के लिए भी, यानी गर्म कोई चीज होता है तो उसके लिए भी कॉपर काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब कैसे भैया, प्रूफ करो,
इसमें भी प्रूफ कर दो। भाई इसमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से समझो। तुम लोग कभी भी इंडक्शन का नाम सुने हो? इंडक्शन का नाम सुने हो, घर में होता है सबके इंडक्शन, ठीक है। वो फ्लैट होता है, उसका सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है, बट वो हीट कैसे करता है, गर्म कैसे कर जाता है? उसके अंदर कॉइल ही होता है बच्चे। क्या चीज का कॉइल होता है? कॉपर का होता है। क्या चीज का होता है बच्चे? कॉपर का होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, हीट कर जाता है। इसीलिए सब जगह कॉपर का यूज होता है। और कुछ एग्जांपल दीजिए। भाई तुम लोग आयरन यूज किए हो, घर में आयरन यूज करते हो, आयरन को लगाए प्लग में, गर्म कैसे हो गया? उसके अंदर कॉपर का वायरिंग रहता है। किसका वायरिंग रहता है बच्चे? कॉपर का। इसीलिए तो इसको सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ विद्युत एंड ऊष्मा का माना गया है। समझ में आया? मेरा काम है समझाना, तुम लोग अच्छे से समझो। विद्युत और ऊष्मा का इसको इसीलिए क्या कहा गया है? सबसे 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 अच्छा सुचालक इसको माना गया है। किसका? विद्युत और ऊष्मा का। विद्युत और ऊष्मा का। विद्युत और ऊष्मा का। अब देखो कुछ और चमकाने वाला आपको पॉइंट आएगा सामने, ध्यान से समझना। हम लोगों ने कल गुणधर्म में क्या पढ़ा था भाई, कि धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? चमकीले होते हैं। उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। यानी उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकीला होता है। इतना भी नहीं चमकीला कि उसी में मुंह देख रहे हैं दिन भर, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। क्या होता है? चमकीला होता है। बट मैंने कल ये भी बताया कि अधातु चमकीला नहीं होता है। बताया था ना मैंने कल, ये भी भौतिक गुणधर्म में यही बताया था मैंने अधातु में, कि अधातु क्या होता है? चमकीला नहीं होता है। बट इसमें से थोड़ा सा अगर आपको एक थोड़ा सा झटका हम दें, अगर थोड़ा सा झटका दें तो आपको एक चीज अभी सुनने को मिलेगा कि अधातु में एक ऐसा अधातु है जो चोरी चुपके ऐसा चमकता है कि जिसमें आपको अपना चेहरा भी नजर आ जाए। भैया कौन है वो? कौन है भैया वो? अधातु में तो आता है, बट इतना भी नहीं चमकता है, चेहरा नजर आवे। चमकता है बट इतना नहीं, चमकदार लेकिन होता है वो, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी में था, बट ये पॉइंट्स में आएगा, कभी ना कभी आपको पूछेगा कि भाई अधातु में भी एक ऐसा धातु होता है जो चमकदार होता है। इसका नाम क्या, आप बता दीजिए। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, तो जहां तक मेरे को पता है कि एक ऐसा धातु जरूर होता है। कौन होता है भाई? चोरी चुपके होता है, हम सबके बीच होता है। कौन होता है भाई? आयोडीन। कौन होता है बच्चे? आयोडीन। आयोडीन। कौन होता है बच्चे? आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन अधातु होता है। आयोडीन अधातु होने के बाद भी चमकदार होता है। होने के बाद भी चमकदार होता है। होने के बाद भी चमकदार होता है। चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार होता है। कौन भाई? आयोडीन। क्यों आयोडीन? आयोडीन अधातु होने के बाद भी क्या होता है भैया? चमकदार होता है। क्या होता है भैया? चमकदार होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हूँ, ठीक है। इसको समझाने का तो जरूरत भी नहीं है, फैक्ट एज अ फैक्ट में याद आप लोग रख लीजिए। और ये सबसे अच्छा मैं 10 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ ताकि समझ में आए सारा चीज, ठीक है। अब यहाँ तक आपका हो गया 7 पॉइंट। कुछ पॉइंट्स और है जिसको आप बड़े ध्यान से समझना। कुछ पॉइंट्स और है जिसको आप लोग ध्यान से समझना। हीरा को आप लोग जानते हो, जिसको हम लोग डायमंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीरा को हम लोग सब जानते हैं कि क्या होता है, वो डायमंड होता है। बट कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि हीरा किसका रूप है? हीरा किसका पार्ट है, अपरूप है? किसका अपरूप है हीरा? जरा मेरे को कोई बताएगा। ये भी पॉइंट्स में आपका शामिल हुआ है, बट ये पॉइंट में क्यों मैंने इसको लिया अभी पता चल जाएगा, ठीक है। डायमंड आपका जो होता है, जिसको हम लोग हीरा बोलते हैं, वो किसका अपरूप है, यानी कि किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, किसका हिस्सा है हीरा? भैया नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अरे भाई तुम लोग किसका हिस्सा? अपने से आगे धरती पे? नहीं भाई, माता पिता का हिस्सा है। तो जो हीरा है वो कहाँ से आया बन के? अबे भाई सिंपल सा बात तो है, कोयला से आया बन के। कोयला क्या है? कार्बन है। कोयला क्या है बच्चे? कार्बन है। कोयला क्या चीज से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। तो कोयला क्या हुआ? कार्बन हुआ। तो इतना क्या दिमाग लगा रहे हो? कोयला क्या हो गया भाई? कार्बन हो गया। तो जो हीरा है वो किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप होता है। किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। अपरूप मतलब होता है पार्ट, हिस्सा, ठीक है। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, जगह नीचे नहीं है। हीरा किसका अप्रूफ है बच्चे? कार्बन का। किसका अप्रूफ है? कार्बन का। जल्दी जल्दी इसको लिखते हैं। हीरा किसका अप्रूफ है? कार्बन का। कौन सा पॉइंट हो गया? 8वां पॉइंट। हीरा जो होता है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। क्या है? अपरूप है। ये तो सभी को पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता अभी पता चला कि अपरूप होता है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। अपरूप मतलब पार्ट। पार्ट मतलब हिस्सा। हिस्सा मतलब भाग। अरे और कितना अच्छे से बताऊं? हिस्सा मतलब भाग। और कितना अच्छे से बताऊं?
और कितना अच्छे से बताऊं, जो हीरा होता है वो क्या होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है। क्या होता है बच्चे, कार्बन का ये अपरूप होता है। और अगर आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा अष्टम में पढ़ा होगा, कि डायमंड जो होता है, जो हीरा होता है, उसके जैसा कठोर पदार्थ आज तक कोई नहीं बना है। क्या उसके जैसा कठोर पदार्थ आज तक नहीं बना है, उसके जैसा कठोर पदार्थ आज तक नहीं बना। और आपको जानने में ये थोड़ी शॉकिंग जैसी लगेगी कि जो हीरा है वो नेचुरली बना हुआ है, उसको कोई इंसान ने नहीं बनाया। वो क्या बनाया, नेचुरली बनाया। किससे, कार्बन से बना। किससे बना है बच्चे, कार्बन से बना। कैसे, नेचुरली बनाया। कैसे बना है बच्चे, नेचुरली बना है। और ये जो नेचुरली बना है, तो इसी चलते इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है बच्चे, सबसे ज्यादा होता है। यानी इसको पिघलाने के लिए, हीरा को पिघलाने के लिए बहुत 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 ज्यादा तापमान चाहिए, है ना। अरे क्या कहा जाता है, जब कोयला खदान में रहता है तो उसको जब तक बहुत ज्यादा गर्मी नहीं मिलता वो हीरा में नहीं बदलता है। किसमें नहीं बदलता है, हीरा में नहीं बदलता है। तो हीरा को भी तो बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए ना किसी चीज में बदलने के लिए। वो जिसमें भी बदले उससे मतलब नहीं रखना, बट मेरे को बताओ, अगर कार्बन है उसको अगर हीरा में बदलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, काफी ज्यादा अपने ऊपर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, तब जाके वो किस में बदलेगा, हीरा से किस में बदलेगा, कार्बन से किस में बदलेगा, हीरा में। कार्बन किसको बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, कार्बन कोयला हुआ, ठीक है। तो कोयला से किस में बदलेगा, हीरा में। किस में बदलेगा, हीरा में। और जाहिर सा बात है भाई, जाहिर सा बात है, जब कोयला से हीरा में बदलने के लिए काफी ज्यादा टेम्परेचर, काफी ज्यादा ताप का जरूरत पड़ा, तो हीरा से किसी और चीज में बदलने के लिए उसको ताप का जरूरत नहीं पड़ेगा, बदलना नहीं है, चलो उसको गलाना है। क्या करना है, गलाना। तो उसका गलनांक क्या सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना। क्या होगा, गलनांक उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चे, गलनांक बहुत ज्यादा होगा। हीरा कार्बन का अपरूप होता है, इसका और ये नेचुरली बनता है और ये प्राकृतिक बनता है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, जो कि सबसे ठोस होता है, जो कि सबसे ठोस होता है, सबसे ठोस होता है। ध्यान से समझना बच्चे, ठोस होता है, जिसके कारण ये इतना ज्यादा ठोस होता है, इतना ज्यादा ठोस होता है कि इसी की वजह से इसका एक और गुणधर्म निकल जाता है कि इसका गलनांक और क्वथनांक पॉइंट क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है। क्या होगा अभी समझिए, होता है जिसके कारण गलनांक एवं क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। आप लोग को भी लिखना है ये, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा, क्या होता है सबसे ज्यादा, गलनांक और क्या होता है बच्चे, गलनांक और क्वथनांक होता है। क्या होता है बच्चे, गलनांक और क्वथनांक होता है। क्या होता है बच्चे, गलनांक और क्वथनांक इसका सबसे ज्यादा या सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा या सबसे अधिक होता है। क्या होता है बच्चे, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। समझ में आया बच्चे, समझ में आया। हीरा क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है धातु में, सबसे ज्यादा धातु में कहाँ बोल रहे हैं, धातु में नहीं आएगा। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है, कौन, हीरा। कौन होता है बच्चे, हीरा। और इसी कठोरता की वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, सबसे 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 ज्यादा अधिक होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है। सोचने वाला बात नहीं है भाई, ये सबसे ज्यादा अधिक। हीरा तो पैसा में भी सबसे ज्यादा अधिक होता है, और भाई गलने और पिघलने में भी सबसे ज्यादा अधिक होता है। सोचने वाला बात नहीं है। हाँ, वो वाला रील देख के याद आई है, सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग में नहीं लेना है टेंशन, ठीक है। अब अगर आपको पता होगा, यहाँ कार्बन का बात हुआ है। क्या हुआ है, कार्बन का बात हुआ है। क्या हुआ बच्चे, कार्बन का बात हुआ है। कार्बन आपका सुचालक नहीं है। क्या है, कार्बन आपका सुचालक नहीं है। क्या बच्चे, कार्बन आपका सुचालक नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि कार्बन आपका क्या होता है, सुचालक नहीं होता है। किसका, विद्युत का। किसका बच्चे, विद्युत का। हीट का तो होता है, बट विद्युत का आपका क्या होगा, कार्बन सुचालक नहीं होता है, नहीं होता है। बट अगर हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, तो आप लोग जो पेंसिल यूज करते हो ना, दिखाता हूँ, रुक जाओ। चोरी हो गया मेरा पेंसिल, छोड़ो। देखो, जो पेंसिल यूज करते हो ना आप लोग, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है बच्चे, ग्रेफाइट होता है। आप लोगों को ध्यान में होगा। अच्छा, यहाँ कार्बन है ना, कार्बन से एक और पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा निकल के, पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, ये जो कार्बन है इसी का एक और अपरूप होता है जो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है बच्चे,
ग्रेफाइट होता है, नम्मा पॉइंट हो जाएगा। इसका एक अपरूप है जिसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं, अरे ग्रेफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। और इसका सबसे खास चीज क्या है कि ये विद्युत ये ऊष्मा व विद्युत का क्या होता है, सॉरी ऊष्मा क्यों बोल रही है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है बच्चे, विद्युत का सुचालक। थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा दिमाग से आप लोग पढ़ो और देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है साइंस, कहाँ से कहाँ आ गया। सबसे पहले कार्बन से हीरा बना, हीरा का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई, ठीक है, बट वो क्या कर सकता है, विद्युत का वो सुचालक नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उसी को अगर बदल दिया जाए ग्रेफाइट में, और वो ग्रेफाइट का ही अपरूप है। ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, अपरूप है। किसका अपरूप है, ग्रेफाइट का है। किसका पार्ट है, ग्रेफाइट किसका पार्ट है, कार्बन का पार्ट है। और जैसे ये ग्रेफाइट में चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, विद्युत का क्या हो गया, विद्युत का सुचालक बन गया। क्या बन गया बच्चे, विद्युत का सुचालक बन गया। क्या बन गया बच्चे, विद्युत का सुचालक बन गया। समझ में आया, कुछ अकल में घुसा, देख लो साइंस कहाँ से कहाँ तक चला गया। समझ आया कुछ दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ पे साइंस में, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका साइंस उड़ के। और ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, चाइना जापान में जाओगे तो वहां तो अलग ही चीज है, चिड़िया उड़ा रहा है, खरगोश उड़ा रहा है, चील को नीचे बुला रहा है, उसमें अलग ही चल रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा अलग ही चल रहा है। समझ में आया बच्चे यहाँ तक, ये काफी ज्यादा आपका मेन पॉइंट्स था जितना मैंने आपको बताया, और अभी भी है बचा हुआ, बट इतना तक आया समझ में आपको। क्या यहाँ तक में आपको क्या आया समझ में आया, सोना से लेके मैंने आपको ग्रेफाइट तक नचा दिया, ठीक है। अब एक और चीज आता है, एक और चीज आता है जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपका। कुछ धातु का नाम आप लोग सुने होंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीजियम। सीजियम नाम सुने हैं धातु का, सीजियम। सीजियम हो गया और गैलियम हो गया। ये दो ऐसा तरीके का धातु होता है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। क्योंकि यहाँ गलनांक का बात हुआ है, किसका बात हुआ है, गलनांक और क्वथनांक का बात हुआ है, तो गलनांक और क्वथनांक से एक और चीज आ गया निकल के आपका। अब इसको घिराएंगे नहीं ज्यादा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। और 10वां पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, 10वां पॉइंट। क्या लिखते हैं, 10वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट में आपको समझने में काफी ज्यादा इजी होगा। अच्छा इसको मिटा दिए, किसी को इससे तो मोहब्बत नहीं ना था, यहाँ लाइन लगाया हुआ है तो ऐसा कोई काम नहीं। 10वां पॉइंट जो होता है कि धातु में, ध्यान से समझ, धातु में गैलियम एवं सीजियम, क्या, सीजियम, अरे स्पेलिंग गलत हो, उससे लेना देना नहीं है, बट ध्यान से समझो, ठीक है। गैलियम और सीजियम नाम का एक मेटल होता है, ठीक है। ये दो मेटल क्या है, दोनों भाई दोनों तबाही। क्या भाई, दोनों भाई दोनों तबाही। ये दोनों क्या करता है, इन दोनों का गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है बच्चे, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है बच्चे, काफी ज्यादा हाई होता है। कुछ गलत बोल दिया लगता है, ध्यान से सुनो क्या बोल दिया। गैलियम और सीजियम सभी धातु का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे हाई होता है। अरे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक अवस्था क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है। नहीं समझे, ध्यान से समझो, मैं भी कंफ्यूज कर दिया, आपको भी कंफ्यूज। कोई भी धातु होता है, जितना भी धातु है, ऑल धातु, ठीक है, जितना भी धातु है उसका गलनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, गलनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यानी जितना इसको टेम्परेचर, जितना ताप देंगे उतना जल्दी क्या करेगा, वो पिघलेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा धातु। बट ये दोनों जो भाई है, ये एक लौता ऐसा धातु है जिसको कम ताप भी अगर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका गलनांक सबसे ज्यादा कम होता है। इसका क्या होता है, गलनांक सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। ये दोनों का सबसे ज्यादा कम क्या होता है, सबसे ज्यादा कम होता है। क्या होता है बच्चे, सबसे ज्यादा कम होता है। वही तो कंफ्यूजन हो गया ना, धातु में सारा धातु का गलनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई पे होता है। बट ये दोनों एक ऐसा है जो लो अगर मिल जाए ना, लो भी अगर फ्लेम मिल जाए तो उस पर भी ये क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कम अगर इसको मिल जाए ताप तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके का ये दोनों है मेटल कि इन दोनों को अगर आग का जरूरत नहीं भी मिले तो हमारा जो बॉडी हीट है ना, बॉडी के अंदर जितना गर्मी रहता है, अगर हाथ पे इसको रख लिया ना तो ये पिघल जाएगा। इस तरीके का मेटल है, इस तरीके का धातु है। कैसा है कि अगर इसको उतना ज्यादा इन दोनों को जरूरत नहीं है ताप का,
इनके लिए बस आपका हाथ ही काफी है। हाथ पे गैलियम या सीजियम को आप रखो और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, पिघल जाएगा। कैसे पिघल जाएगा, आपके बॉडी में से ये हीट को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, सोखेगा, ठीक, कंज्यूम करेगा हीट को। सोचो तुम्हारे हथेली में जितना हीट है, नॉर्मल हीट, सबसे ज्यादा नॉर्मल, उससे ये पिघल जाएगा। इतना ज्यादा इसका गलनांक कम होता है, ठीक है, इतना गलनांक इसका कम होता है कि ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे हथेली पे रखोगे वो क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा। लिखो, गलनांक सबसे ज्यादा कम होता है, इतना कम होता है कि, इतना कम होता है कि हथेली पे रखने पे भी पिघल जाता है। हथेली पर रखने मात्र से ये पिघल जाता है, जाता है। समझ में आया? हथेली मात्र पर रखने से ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, पिघल जाता है। हथेली मात्र पर रखने से ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इस तरीके का होता है। देखो क्या क्या चीज हो रहा है हमारे प्रकृति में, देखो क्या क्या चीज हो रहा है हमारे प्रकृति में। ये सारा चीज अभी चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सारा चीज क्या हो रहा है, अभी चल ही रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये सारा आपका क्या है, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स है। बार बार मैं गला फाड़ के आपको बता रहा हूँ कि ये सारा क्या मैं लिखा रहा हूँ, मेन पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। ये आपका टॉपिक नहीं है, ये आपके बुक में से ही है, इसी चैप्टर में से ही है, जो मेन पॉइंट्स के आगे चल के अगर आप कुछ भूल भी जाते हो, इन 10 को अगर पढ़ लोगे तो दिमाग में उतना सेट रहेगा आगे के लिए। कोई भी कॉम्पिटिशन देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही है, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं। बोर्ड एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम कभी मना नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कभी भी मना नहीं करेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, अभी भी है एक लास्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना। क्षारीय धातु का नाम सुना है भाई? धातु होता है, क्षारीय रहे चाहे वो क्या बोलते हैं एसिडिक रहे, है ना, क्षारीय रहे चाहे क्या रहे, अम्लीय रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। धातु है, ध्यान से समझो। उसका लेना देना बाद में होता है, जब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तब उसका जरूरत पड़ता है। बट अभी किसका जरूरत है, अभी किसका जरूरत है भाई? कुछ ऐसे आपका क्या होता है, क्षारीय धातु होता है, यानी कि बेसिक मेटल्स, ठीक है। क्षारीय मतलब क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है बच्चे, बेस होता है। 11वां पॉइंट है कुछ क्षारीय पदार्थ। कुछ क्षारीय मतलब क्या होता है बच्चे, कुछ क्षारीय धातु, पदार्थ नहीं, धातु बोलेंगे। कुछ क्षारीय धातु जैसे कि लिथियम, कुछ क्षारीय धातु जैसे लिथियम, अच्छा इसको मिला के लिख रहे हैं इंग्लिश में, ज्यादा परेशान मत होना। ये सबका नाम जो है ना ऐसे ही घुमा के हिंदी में लिख देना। जैसे लिथियम है तो अरे लॉ में दीर्घिकार, थ में हर्षिकार, क्या लिखना जरूरी है भाई, टाइम बिल्कुल वेस्ट करा रहे हो, दिमाग खराब। उतना नहीं करना है, टाइम क्यों वेस्ट करना है भाई लिखने में, इंग्लिश में लिख लो, वहां जाके हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत, इतना दिमाग मत घुमाओ। लिथियम हो गया, हाँ लिथियम। और कुछ ऐसा है जो इस तरीके का धातु है, बताइए रुको। लिथियम, पोटेशियम, वरना फिर दिमाग से निकल जाएगा। पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद इन दोनों को रख के चलते हैं। एक और होता है धातु, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उतना टेंशन नहीं लेना है कि भाई नाम याद नहीं, आप क्या होगा बम गोला कर देना, उतना दिमाग नहीं लगाना। ध्यान समझो, लिथियम और पोटेशियम, कुछ क्षारीय धातु जैसे लिथियम, पोटेशियम, ये ऐसे धातु हैं, कैसे धातु हैं भाई, ये ऐसे धातु हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, चाकू से काट सकते हैं। यानी कि चाकू से काटने का मतलब क्या है, चाकू से हम किसको काट सकते हैं, जो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, जो क्या होता है सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। यानी ये ऐसे धातु हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा मुलायम धातु होता है। कारण यह कि ये धातुएं सबसे मुलायम होती है, ये धातुएं सबसे ज्यादा मुलायम होती हैं, क्या होती हैं बच्चे, सबसे ज्यादा मुलायम होती है। क्या, हाँ, लिथियम और पोटेशियम। एक और होता है धातु सीडियम, याद आया सीडियम, अब क्या लिखेंगे यार, सीडियम,
सीडियम, ये भी एक धातु है आपका, ये लिथियम, लिथियम ऐसे होता है कि ऐसे होता है, उतना दिमाग नहीं लगा। पोटेशियम, पोटेशियम घुस गया, ठीक है। लिथियम, सीडियम, पोटेशियम, ये 3 तरीके का ऐसा धातु है, क्षारीय धातु। कौन सा धातु? क्षारीय धातु, नॉर्मल धातु नहीं, क्षारीय धातु, जो क्या करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। कारण यह है कि ये धातुएं सबसे ज्यादा मुलायम होती है। जाहिर सा बात है, जो सबसे ज्यादा मुलायम होगा उस पर हम चाकू चला के काट सकते हैं। क्या तुम कभी ईंटा पे चाकू चला के काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। टमाटर पे चाकू चलाओ तो कट जाएगा। समझ में आया? समझ में आया। चलिए ये वाले क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। 10 पॉइंट आई होप बहुत अच्छे से आपको आया होगा समझ में, और काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं इसीलिए इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ कि अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग मतलब एक एक करके वीडियो लाता जाऊंगा, इससे आपको बोरियत फील नहीं होगा, ठीक है। आई होप, मेरे को लगता है 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये आपका चैप्टर, ठीक है। अब बोला भैया इतना ज्यादा बड़ा क्यों लेके जा रहे हो? लेके जाना पड़ता है बच्चे, बोर्ड एग्जाम है, बिना बोर्ड एग्जाम दिए आप लोग कभी भी अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे अच्छा तरीके से क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? पढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा सबसे ज्यादा अच्छा नंबर लाने के लिए। और नंबर कब आएगा? जब आप लोग मेरे से जुड़े रहोगे। किससे जुड़े रहोगे? मेरे से जुड़े रहोगे। और मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ ना कि बच्चे को लिखवाता नहीं हूँ ज्यादा, मैं समझाता हूँ। समझ में आ जाए सबसे बेस्ट, नहीं आए समझ में कोई बात नहीं, दोबारा मैं बता दूंगा। पूछोगे तो सबसे अच्छा से मैं बता दूंगा, उतना कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ा हूँ। बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड हो, मराठी उर्दू जो भी हो, सब मैं क्या करूंगा? पढ़ा दूंगा। आपको अगर किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग हमारे कमेंट में पूछिए और हमको पागल कर दीजिए पूछ के, ठीक है। ठीक है, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो क्या चीज पे आएगा आपका? केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएगा। किस पे आएगा? यानी कि जो धातु है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज पे, यानी कि जो भी आपका धातु है वो किसके किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। यानी किसी भी मेटल के साथ, किसी जो धातु होता है वो किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या करता है। धातु ऑक्सीजन के साथ, धातु को ऑक्सीजन के साथ क्या करवाएंगे? अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अभिक्रिया, मतलब वही रिएक्शन करवाएंगे। तो इसके आगे और बताते जाएंगे टॉपिक। तो ये तो 10 पॉइंट मेरे को मेन था लिखाना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आई होप समझ में आया होगा। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी नहीं करना है तो वीडियो देखिए और रिवीजन कीजिए। हमारे वीडियो को मत लाइक कीजिए, कुछ नहीं हमको चाहिए। आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है, ताकि थोड़ा लगे कि हमारा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पढ़िए बच्चे, इसको लिखिए।